5 साल हमें और दे दीजिए। आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। Wake up to reality. तू है हीरा बना लाल धरा तू शौर्य दिखा भेस बदल नर का रावण है लांग रहा लक्ष्मण। नमस्कार दोस्तों, असम में इस समय बाढ़ ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दी है। कई इलाकों में पानी भर गया है और लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ रहा है। लेकिन इस बाढ़ के बीच एक बड़ा सवाल सामने आता है, क्या सरकार ने बाढ़ से बचने के लिए पूरी तैयारी की थी? क्योंकि असम में हर साल बारिश के समय बाढ़ आती है, फिर भी हर साल लोगों को इसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर सरकार की तैयारी पर सवाल कैसे उठ रहे हैं। क्या सरकार ने तैयारी की थी? क्या सरकार ने नोटिफिकेशन अलर्ट ज्वाइन किया था, निकाला था कि नहीं निकाला था? असम के लोगों तक ये खबर पहुंची थी कि नहीं पहुंची थी? तो कंप्लीट वीडियो में आज हम इस बात करने वाले हैं इस टॉपिक पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलो फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों में जल प्रभाव बढ़ने के कारण राज्य में मानसून के समय पे जब भी मानसून आता है जल प्रभाव का बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है असम के लोगों को। ये सरकार अच्छे से जानती है कि बाढ़ आती है असम में और प्रॉब्लम होती है। सरकार के पास फ्लड मॉनिटरिंग और अर्ली वार्निंग सिस्टम भी मौजूद है। असम के डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान में बाढ़ की मॉनिटरिंग, फोरकास्टिंग और अर्ली वार्निंग के लिए अलग अलग एजेंसीज की जिम्मेदारियां तय की गई हैं। इसके बावजूद इस साल फिर वही तस्वीर दिखाई दे रही है। डूबे हुए गांव, प्रभावित परिवार, बंद रास्ते और राहत की जरूरत में लोग। यही वजह है कि अब सवाल उठ रहा है कि अगर खतरा पहले से पता था तो प्रिपरेशन क्यों नहीं की गई इन सब चीजों की? क्या सरकार चाहती है कि मेरी जनता ऐसे रहे? क्या सरकार इसलिए भीख मांगती है वोटों का, लोगों घर घर जा जाके? क्या सरकार चाहती है कि मेरी जनता को ये सारी परेशानियां मिले? क्या सरकार चाहती है कि उनका हेल्थ इतना ज्यादा खराब हो और हमारी कंट्री पीछे जाए, उनकी बदनामी हो? तो इस रिपोर्ट में हम इस सारी बातें करने वाले हैं। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। सरकार की तरफ से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमें रेस्क्यू और रिलाइफ ऑपरेशंस में लगाई गई हैं। मुख्यमंत्री ने फ्लड अफेक्टेड इलाकों का दौरा किया है और डैमेज असेसमेंट शुरू करने की बात कही गई है। हेल्थ कैंपस और प्रभावित लोग तक राहत पहुंचाने पर भी जोर दिया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से भी असम को सहायता देने का आश्वासन दिया गया है। यानी यह कहना सही होगा कि प्रशासन ने कोई कार्रवाई ही नहीं की। लेकिन सवाल एक्शन का नहीं है, टाइमिंग और प्रिपरेशन का है। क्या सरकार इतना सक्षम नहीं है कि वो बता सके कि मौसम कैसा हो चुका है? 5 साल हमें और दे दीजिए। आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। Wake up to reality. तू है हीरा बना लाल धरा तू शौर्य दिखा भेस बदल नर का रावण है लांग रहा लक्ष्मण। पीपल प्रॉब्लम्स। बाढ़ का सबसे बड़ा असर आम लोगों पर पड़ता है। किसान की फसल प्रभावित होती है, परिवारों को सुरक्षित जगह जाना पड़ता है, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है और कई इलाकों में सड़क, बिजली और दूसरी जरूरी सुविधाओं पर भी असर पड़ता है। ऐसे समय में लोगों को सिर्फ राहत सामग्री नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए समय पर वार्निंग, सुरक्षित इवैक्यूएशन, मेडिकल सपोर्ट और ऐसी व्यवस्था जिससे अगली बाढ़ में नुकसान कम हो। अब सामने बात ये आती है कि क्या सरकार पूरी तरीके से असम में फेल है? इसका सीधा जवाब देना शायद सही नहीं होगा,
क्योंकि रेस्क्यू, रिलाइफ और डैमेज असेसमेंट के लिए सरकारी एजेंसीज काम कर रही हैं। लेकिन इस बाढ़ ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। क्या असम की फ्लड प्रिपेयर्डनेस, असम की फ्लड प्रॉब्लम जितनी बड़ी है, अगर बाढ़ हर साल आने वाली है तो सावधान सिर्फ बाढ़ के बाद राहत पहुंचाना नहीं हो सकता। जरूरत है ऐसे लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी जिसमें टेक्नोलॉजी बेस्ड वार्निंग सिस्टम, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर इवैक्यूएशन प्लानिंग और लेकिन बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम जरूर किया जा सकता है। यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। और असम में मौजूद लोगों से अपील है, सिर्फ वेरीफाइड गवर्नमेंट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अपडेट पर भरोसा करें और बाढ़ के पानी में अनावश्यक रूप से जाने से बचें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।